अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बात करते हैं आज के गोल्ड के एनालिसिस की और मार्केट को टेक्निकली वॉच करते हैं कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, कल जैसे कि आपको मैंने कहा था मार्केट के इसके अप क्लोजिंग पे मार्केट में आपको बाइंग पोजीशन मिल सकती है और ये भी कहा था कि मार्केट के यहाँ से भी ट्रेड मिल सकती है। मतलब ये जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी यहाँ से भी है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप अगली कैंडल की क्लोजिंग देखें। ठीक है, तो मूवमेंट तकरीबन 200 प्लस पिप्स का मिल गया, बेस्ट रहा। चलो ब्रेक इवन हो गया या ओवरऑल जो भी आप जैसे समझें। ठीक है, वैसे तो अच्छा खासा मूव था। ठीक है, ये मूव कोई छोटा सा मूव नहीं है, काफ़ी बड़ा मूव है। ठीक है, और जिसने प्रॉफिट टेकिंग की वो बेस्ट रह गया, जिसने नहीं की तो उसकी अपनी एक मर्ज़ी। अभी हम देखें तो सबसे पहले हमें जो चीज़ वॉच करनी है वो वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम को अलाइन करके देखना है। देखें, वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो ब्याज था वो ये वाली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी और इससे प्रीवियस वाली कैंडल की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हम ले सकते थे। ठीक है, लेकिन करंट जो है वो हिट हो चुकी है, जो बेसिकली मेन बनती है वो हिट हुई। और अगर आप 4H टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ठीक है, अभी मैं देखें मैं गया वीकली में जो मैंने आपको दिखाया वो आपके सामने। अब डेली में आए तो डेली में क्या हुआ, मार्केट ने स्वीप करने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने प्रॉपर इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट साइन है। ठीक है, मार्केट की कंटिन्यूशन का। ठीक है, कल जो क्लोजिंग आई ये अच्छा खासा नीचे आई और इधर आप देखें तो नीचे आपके पास FG की भी नीचे क्लोजिंग आई है। ये भी एक अहम साइन है जिसके बेस पे हम जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा हम जो है वो होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4H टाइम फ्रेम के अंदर जाके देखेंगे क्या हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी तो हमेशा अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें लिक्विडिटी मार्केट ने ली, लिक्विडिटी जिस कैंडल ने ली उसके नीचे भी प्रॉपर क्लोजिंग आई। अब ये कैंडल जो है एज ए हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल एज ए ऑर्डर ब्लॉक है और नियरेस्ट ये वाली लिक्विडिटी जो है ये आज की ड्रॉन लिक्विडिटी है। ठीक है, ये तो आज की ड्रॉन लिक्विडिटी है जिसे हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैं ये बाकी लाइनें सारी की सारी रिमूव करूँ और करंट सिचुएशन में सिर्फ ड्रॉन लिक्विडिटी को माइंड में रखूँ तो ये 4092 है। ठीक है, और अगर मैं इस जगह से यहाँ तक फिबोनाची लगाता हूँ तो मेरे पास 0.62 से 0.79 का जो लेवल है इसके अंदर अगर हम 1H टाइम फ्रेम जैसे लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा जो हमारे लिए ट्रेडेबल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक हमारे पास ये लिक्विडिटी है जिसे हम एज ए लिक्विडिटी ले सकते हैं। यहाँ से भी हम अपॉर्चुनिटी जो है वो सेलिंग की इसके हिट होने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम M15 में जाते हैं। M15 में देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेटा पढ़ाओ। तो M15 में भी ये जो स्विंग है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसके साथ जो मेन चीज़ अलाइन हो रही है वो ये हो रही है कि जब ये हिट होगा तो इसके ऊपर ही एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, जिससे तो और ज़्यादा ये हाई प्रोबेबिलिटी लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो मैंने लेवल निकाला है वो बनता है 4049 का। वैसे तो आपके सामने मैंने आपको दिखाया 4H का अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेल है, लेकिन मार्केट में जब हम सेलिंग बाइंग करते हैं तो हम ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट टारगेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखें, अगर आप यहीं से सेल करेंगे तो आपके प्रॉफिट टारगेट कितना है और SL कितना, मतलब मेन चीज़ देखें। लेकिन वहीं आप यहाँ से सेल करेंगे तो आपके पास SL देखें और प्रॉफिट टारगेट देखें, मतलब उतना तो है ना जितना रिस्क है, इतना तो है ना। ठीक है, ये भी नहीं कि आपके पास रिस्क जो है $10 का, TP $3 का। जी पुराने वक्तों में यही होता था। ठीक है, पुराने वक्तों की मुराद ये है कि चंद साल पहले जो है सिग्नल प्रोवाइडर क्या करते थे, $10 का SL $3 का TP देते थे। मेरी एक आदत रही है 2019 में भी मैं जब एनालिसिस देता था यूट्यूब के ऊपर, अगर मैंने $10 का SL दिया है तो $10 का TP पक्का देता था। कहता था जितना रिस्क उतना प्रॉफिट तो मार्केट से लो, अदरवाइज़ आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके सामने ऐसा रखा 4149 या 50 का एरिया बना लें
और 4180 के ऊपर अपना एसएल रख सकते हैं। अब एसएल काफ़ी बिग है, ठीक है, तो मैनेज कीजिएगा। सेंट अकाउंट से है तो मैनेज करना आसान होगा। और आपका जो टारगेट होगा वो 4092 होगा। अगर टीपीस की बात की जाए तो राउंड अबाउट $58 का टीपी है, ठीक है, और अगर $30 का एसएल है तो मतलब उसके डबल के करीब है। सिंगल की नहीं, डबल की बात कर रहा हूँ। 30 का डबल क्या होगा, 60, तो ये $58 का टीपी है। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो वाला सेटअप रहेगा। अगर हम इसे रिफाइन करके जिस तरह हमने यूज़ कर रहे हैं इस तरह करें। ड्रैग करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट है वो यहाँ पे लिक्विडिटी ले और यहाँ पे नीचे जाए नहीं और यहीं से ऊपर हो जाए, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेड एक्टिव होने से पहले ही मार्केट ने 4092 ले लिया तो ये एनालिसिस कैंसिल, सिंपल। ये एनालिसिस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप इन्हें दोबारा यूज़ ना करें, ठीक है। अब ये तो थी एंट्री M15 के अकॉर्डिंग प्रॉपर रिफाइन। अब मैं आपको एक और एंट्री बताता हूँ, बिल्कुल स्नाइपर टाइप। अगर मार्केट आपको यहाँ से आप समझते हो यार नहीं मज़ा नहीं आया, एसएल बहुत बड़ा है, तो भाई 4168 के ऊपर लिमिट लगा लो, 4080 के ऊपर एसएल रख लो, ठीक है। अब जितना रिस्क है इतना फर्स्ट टेक प्रॉफिट, मतलब 4156 का टेक प्रॉफिट फर्स्ट रख लो और सेकंड टेक प्रॉफिट आपके पास 4092 का ही रहेगा, ठीक है। ये एक स्नाइपर एंट्री के लिए, अगर मार्केट इसे टच करेगी आज नहीं कल कर ले, तब भी यहाँ से आपके पास मूव आएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।